भाई क्या करना है आज फिर? तुम लगता है कि थोड़ा मूड में आए हो, थोड़ा हम मूड में अब क्या ही मैं आएंगे। तो यार क्या ही बोलूं यार। मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका वही मैं है। कह रहा हूँ कि मूड में आया हो, मतलब यहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब इमोशनली जो सारे इसलिए तो एक सुबह 5 बजे उठने वाला एक वफादार, एक सिंसियर इंडियन क्रिकेट फैन जो मतलब हमेशा उठता है ये देखने के लिए कि सिराज बैटिंग कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आज तो सिराज की बैटिंग भी नहीं मिली। आज तो सिराज की बैटिंग मिली, खेल मतलब कुछ देखने को नहीं मिली ना। पहले देखने मिलता था तो इंडिया के आते साथ ऐसा होता था कि सिराज बैटिंग, हाँ कि गलती से आपका अलार्म छूट जाए तो सिराज की बैटिंग। आज तो ऐसा था कि अलार्म छूटा उठे तो इंडिया तो हार चुकी है। इंडिया तो हार चुकी है भाई। मतलब ऐसा ही सीन रहता है कि मतलब मैच पूरा हाथ से ही चला गया यार, कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है किसी से। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ी बहुत फाइट दी, लेकिन यार एकदम एंड ऑफ द सीरीज में आकर के प्रसिद्ध को आपने चांस दिया। प्रसिद्ध को कम से कम चांस दिया तो बॉलिंग मिली, तो वॉशिंगटन को खिलाया, एक ओवर डलाया आखिरी में, उस बेचारे से पूरी बॉलिंग ही नहीं करे। और आपको उस बंदे से बॉलिंग करानी थी तो आप प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते थे। आपने ऑलराउंडर क्यों खिलाया? आप प्रॉपर बैट्समैन ध्रुव जुरैल को खिला सकते थे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है। सरफराज खान को एक मौका दे सकते थे ऑस्ट्रेलिया में, जिस बेचारे को आपने ट्राई भी नहीं किया। आपने कंसिडर भी नहीं कर रहे कि वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में खेल भी सकता है कि नहीं खेल सकता है। लेकिन बाकी सारे खिलाड़ियों को इतनी लंबी लंबी रोप मिल रही है, फेल हो रहे हैं लगातार, लेकिन रोप्स इतनी लंबी मिलती जा रही है उनके चक्कर में। ओवर यार मतलब बात ऐसी है कि जब आपका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा होता है तो मे बी शायद आपको अपनी बैटिंग की डेप्थ में थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए। देखो, जब आपके स्टार्टिंग के 6-7 खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप नीचे के खिलाड़ियों से उम्मीद नहीं करते हो कि 8-9 नंबर वाले खिलाड़ी आपको रन बना के देंगे। और जब आप इस तरीके के डिसीजंस लेते हो ना कि आप वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा दोनों को एक साथ खिला रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो स्पिनर ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर से, और फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी खेल रहा है, वो भी ऑलराउंडर। जब आप ऐसे खिलाड़ियों को खिलाते हो तो आपकी सोच पता चलती है कि आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भरोसा नहीं है कि आपकी बैटिंग 90 ओवर या 3 सेशन या एक दिन टिक पाएगी ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। आपको भरोसा है ही नहीं, इसलिए आपको अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के चक्कर में आपने अपनी बॉलिंग की जो ऐसी तैसी करी है ना, जिस तरीके से फिर ओवरलोड किया है ना जसप्रीत बुमराह को, जिसका रिजल्ट आपने आज देख ही लिया। तुम वो देखो ना यार साहिल कि हम लोग ऐसे फैंस भी मतलब ये नहीं होता है कि अरे चलो यशस्वी नहीं चला ये चल जाएगा, अरे ये नहीं चला ये चल जाएगा। भाई ऐसे ही हम लोग भी पूरे ही सीरीज में रहे कि भाई हम लोग उम्मीदें बनाते जा रहे हैं टेलेंडर्स से कि भाई ये लोग थोड़ा रोक ले मैच को, आकाशदीप से देख रहे हैं फॉलो बचा ले। लेकिन वही बात है ना कि अगर वो मैच में भी मौसम गेम नहीं खेलता अपना, मुझे लगता है इंडिया वहां भी हार गई होती। मौसम मैं तो ये बोलता हूँ, मौसम उस मैच में खेलता तब भी, अगर जसप्रीत बुमराह हमारी टीम में नहीं होते ना तो आज हम 5-0 से हार चुके होते। एग्जैक्टली, अगर जसप्रीत बुमराह अगर लास्ट में होते अगर अभी, तो हम लोगों का ये जो सपना था ना कि 2-2 से मैच ड्रॉ करवाना था, ये जो 10 साल के बाद जो हमने पैट कमिंस को ये जो ट्रॉफी उठाते हुए देखा, ये जो दर्दनाक सिनेरियो था फॉर एन आईसीटी फैन, ये नहीं होता आई गेस। मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह में भी कोई गलती नहीं है। आप देखो बहुत वर्कलोड था भाई उस पे, बहुत वर्कलोड है उनकी, कोई गलती सोचो वो लोग अभी सवाल उठा रहे कि जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग क्यों नहीं ली, बैटिंग क्यों नहीं। भाई आपके वो कहते परफॉर्मर तो है नहीं ना, बैटिंग बॉलिंग की परफॉर्मेंस दी है। और अगर आप 3-1 से सीरीज हारे हो, उसके बाद आपकी हिट हारने वाली टीम के प्लेयर को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिल रहा है, तो सोचो उस बंदे ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा कि लूजिंग कॉज में भी उसे प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिल रहा है। वो बंदा कल हॉस्पिटल जा करके आया है, फिर से बैटिंग करी है यार इसने, मतलब अब एटलीस्ट कितना कर दे भाई। हाँ, अब ये तो नहीं है कि मोस्टली हम लोग टेस्ट मैच में देखते हैं कि टेलेंडर्स की बैटिंग नहीं आती है। आपको अब इसके बाद जसप्रीत बुमराह की जरूरत इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के लिए भी है, आपको जसप्रीत बुमराह की जरूरत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी है, आपको हर चीज के लिए जसप्रीत बुमराह चाहिए। आप कितना वर्कलोड दे सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, मेरे ख्याल से अब जसप्रीत बुमराह को इंजरी हुई है, मुझे नहीं लगता वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो प्रॉपर रेस्ट लेने वाले हैं, उनका एनसीए में जाके उनका मेडिकल चेकअप वगैरह सब होगा। बट इस सीरीज से केवल 1-2 ही पॉजिटिव आए हैं, एक है जसप्रीत बुमराह, दूसरे नीतीश कुमार रेड्डी। यशस्वी जायसवाल ने भी थोड़ा बहुत अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया। बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सीनियर्स है ना टीम में, सीनियर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है टीम में, और ड्रेसिंग रूम का माहौल
मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोच और सीनियर प्लेयर्स की बिल्कुल नहीं बन रही है। और जब आप देखते हो ना, जब आप किसी ऐसे कोच को लेके आते हो जिस कोच के साथ प्लेयर्स ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुके हैं अपने एरा में, विराट कोहली और भी उनकी खेल चुके हैं, उनकी अनबन भी रह चुकी है, विराट कोहली भी खेल चुके हैं गंभीर के साथ, रोहित शर्मा भी खेल चुके हैं गंभीर के साथ। तो अगर इस तरह के प्लेयर्स को अगर आप कोच बनाते हो तो हमेशा वो उसे एज अ सीनियर प्लेयर या सीनियर के रोल में देख नहीं पाते, वो अपने टीममेट के तौर पे ही देखते हैं। और तो उनके बीच में अनबन हो जाती है, डिसीजन मेकिंग उतनी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है। जो आपने देखा होगा राहुल द्रविड़ के एरा में कितनी शानदार तरीके से ड्रेसिंग रूम में वो कहते चीजें चल रही थी। और वही बात है ना यार कि देखो बात ऐसी चल रही है कि बहुत ज्यादा बोला गया था कि गौतम गंभीर हैज कम इन इंडिया टीम लाइक होजे मरीनियो, लेकिन होजे मरीनियो को हमेशा देखा गया है कि वो अंडरडॉग टीम्स को जिता देते हैं बड़ी टीमों से। यहाँ एक बहुत बड़ी टीम आपको मिली है, इतने प्लेयर्स बैठे हैं बेंच पे, उनके पास चांस है कि मतलब चलो ये नहीं चल रहा है इसको डालो, ये नहीं चल रहा है इसको ये है ना कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़े प्लेयर है ना, यहाँ कुछ ज्यादा ही बड़े प्लेयर, कुछ ज्यादा ही बड़े प्लेयर है। यहाँ गेम भी है, पीआर गेम भी है, सबको लोगों को कैप्टनसी भी चाहिए, लोगों को कहते हैं प्रिंस भी बनना है, लोगों को भी बनना है, कैप्टन भी बनना है। अगर रोहित शर्मा कैप्टन नहीं होते तो खबरें आने लगती है कि वो बॉलर है, ज्यादा मैच खेल नहीं सकता है तो मैं कैप्टन बन जाता हूँ, वो ये लोग अभी जूनियर्स है तो ये वो। तो अब टीम में आप सब अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट देखने के चक्कर में टीम की ऐसी तैसी कर रहे हैं। और यार तुम एक बात ये देखो कि कोई भी टेस्ट मैच में टेल एंडर्स की बैटिंग बहुत ही कम देखी है, मतलब हम लोगों ने, ऐसा नहीं है हमेशा को टेल एंडर्स को भी आकर के अपनी मेहनत करनी पड़ रही है। हमने देखा है टेल एंडर्स को आराम मिलता है, टॉप ऑफ द ऑर्डर रन बनाता है, डिक्लेयर होते हैं या ऑल आउट भी होते हैं तो ज्यादा बैटिंग नहीं आती है ताकि फिर वो बॉलिंग में अपना पूरा एफर्ट दे पाए। ये तो वैसे पिछले 2-3 साल से इंडिया का वो चल ही रहा है कि टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता नहीं है, लोअर ऑर्डर ही हमेशा परफॉर्म करता है। ऋषभ पंत वगैरह आके लोअर डाउन द ऑर्डर ही परफॉर्म करते हैं। जो हमारा टॉप ऑर्डर है उसमें यशस्वी जायसवाल के अलावा रोहित शर्मा यूजुअली ओपन करते हैं, सीरीज में केएल राहुल ने किया इन 2 मैचों में, तो रोहित शर्मा नहीं चल रहे, विराट कोहली नहीं चल रहे, शुभमन गिल नहीं चल रहे। तो शुभमन गिल का भी उन्होंने 30-35 मैच खेल लिए है इंडिया के लिए और उसके बाद भी 30 का एवरेज है, तो उन्हें भी कितनी लंबी रोक दी जाएगी। उन्हें बोला जाता है कि प्रिंस ऑफ इंडिया क्रिकेट और फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट, बट उन्होंने उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिया। हालांकि जब विराट कोहली को बोला जाता था कि नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट, ही वाज परफॉर्मिंग, और वो भी डेलिकेट सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि आपको एक पोजीशन दी गई कि ठीक है आप आराम से आइए, आप बैटिंग करिए, सामने वाला प्लेयर आपका साथ देगा, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं रहता था विराट कोहली का। अकेले दम पे बहुत से मैच जिताया, होबार्ट हीरोइक्स आपको याद ही होगा जब श्रीलंका के खिलाफ मलिंगा को उन्होंने बहुत मारा, जब मलिंगा अपने पीक पे हुआ। एग्जैक्टली, और भाई विराट कोहली को पोजीशन भी किसकी मिली थी? सचिन तेंदुलकर की। तो अब बात कोई उसके शूज को फिल कर रहे थे, और वही बात है ना यार। लेकिन देखो अभी पीआर गेम का मामला बहुत तगड़ा चल रहा है, बात ये हो रखी है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन करना चाहूंगा साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस वर्सेस पाकिस्तान। क्या ओपनिंग पार्टनरशिप, क्या उनके टेम्पा बगुआ जिनको इतना क्रिटिसाइज किया गया एज अ कैप्टन, उन्हें इतना क्रिटिसाइज किया गया। कैप्टन काफी अच्छे हैं, वो बैट्समैन भी अच्छे हैं, फील्डिंग भी बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि उनका परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल क्रिकेट में उतना नहीं आया है, व्हाइट बॉल क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस उस तरीके से है। और हम एज अ इंडियन ज्यादातर उनके, क्योंकि हम लास्ट सीरीज जब साउथ अफ्रीका गए थे तब टेम्पा बगुआ थे नहीं, डीन एल्गर कैप्टनसी कर रहे थे, तो उस समय हम ज्यादा फॉलो करते नहीं है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, हम उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट में ही देखते हैं। तो हमें लगता है टेम्पा बगुआ उतने अच्छे कैप्टन नहीं। हम सवाल भी करते हैं टेम्पा बगुआ कैप्टन क्यों बनाया, क्यों गया? एग्जैक्टली, बट टेम्पा बगुआ डिजर्व करते हैं, इसलिए उन्हें 100 रन मारे अभी इस वाली ओवर में, जिसमें 600 रन पार किया है साउथ अफ्रीका ने, पाकिस्तान में एक ऐसी पोजीशन में डाला है। और पाकिस्तान जिसके बोला जाता है कि बहुत ही शानदार बॉलिंग अटैक है। एग्जैक्टली, देखो इंडिया का टॉप ऑर्डर इज काइंड ऑफ परफॉर्मिंग लाइक पाकिस्तान बॉलिंग अटैक। इंडिया को अपनी बैटिंग के लिए जाना जाता था, पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग के लिए जाना जाता था। अब क्या हो रहा है सिनेरियो इंडिया में, अब बैट्समैन तो चल नहीं रहे टॉप ऑफ द ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर पे आप बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। इंडिया में अब पता क्या है, इंडिया में बस यही है, नाम है, नाम विराट कोहली, दी रोहित शर्मा, बस सिर्फ नाम ही रह गया, परफॉर्मेंस तो निकल ही नहीं रही है। और वही बात है ना, कल जैसे रोहित शर्मा ने भी आकर के इंटरव्यू दिया, बहुत लोगों ने बोला ब्रेव कैप्टन, ब्रेव, ऑनेस्टी टुवर्ड्स योरसेल्फ, कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो खुद को पीछे रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी प्लेयर खुद को टीम से बाहर नहीं करता है,
ये सबको पता है कि ये प्रेशराइज डिसीजन लिया गया था, उन्हें उनके ऊपर प्रेशर डाला गया था कि इस मैच से ऑप्ट आउट करने के रूमर्स आ रहे थे ड्रेसिंग रूम वाले के, रूमर्स इतने सारे रूमर्स फैल गए, मतलब कि सोच लो कितनी ज्यादा प्रेशर कुकर में था वो ड्रेसिंग रूम की, बातें निकल के बाहर आ रही है उससे, राइट? तो चीजें तो निकलती है, और ये और कोई जर्नलिस्ट को ही बदनाम किया जाता है आप ड्रेसिंग रूम की न्यूज लिखकर, वो तो उनका काम है ना, वो तो इट इज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, वो अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। आपके ड्रेसिंग रूम से अगर कोई प्लेयर न्यूज वालों को न्यूज लीक कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए कि मेरी इमेज अच्छी बन जाएगी, तो वो उसकी गलती है ना। जर्नलिस्ट को आप क्यों ब्लेम करते हो? आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा भांडा वो फोड़ा जाता है जर्नलिस्ट के साथ। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी अंडर प्रेशर कुछ प्लेयरों को जो बहुत ज्यादा दबाव दिया जा रहा होता है ना, वो जाकर के खुद ही बोल देते हैं, ताकि एटलीस्ट लोगों को तो पता चले क्या क्या सिचुएशन चल रही है यार यहाँ पे, और होना भी चाहिए यार। क्यों कोई प्लेयर दबके रहे यार, क्यों कि स्टार्स है तो मैं भाई वाशिंगटन सुंदर का देख रहे हो ना, क्या आपने क्यों खिलाए? आपने बॉलिंग नहीं देनी थी, आपने बस दिखावे के लिए उनको दो कुछ ओवर दे दिए, तो इससे अच्छा आप जुरेल को खिला लेते, आप सरफराज को खिला लेते, सरफराज को खिलाए तो कोई प्रॉपर बैट्समैन ही खिला लेते। आपकी टीम इतना बेकार परफॉर्म कर रही है, कोई साथ निभाने वाला नहीं है कि ऋषभ पंत को आकर के टी20 वाली परफॉर्मेंस देनी पड़ रही है, एक सोलो परफॉर्मेंस देनी पड़ रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि आसपास वाले बैट्समैन तो चलेंगे नहीं, तो जल्दी जल्दी जो हो सके रन बना लो। अब वो कहते हैं अब नेचुरल गेम खेल के जैसे भी रन बनाए हैं, ऋषभ पंत की बदौलत 161 के 157 के स्कोर तक आप पहुंच भी पाए, वरना पूरी टीम तो मिलके 100 रन भी नहीं बना पाई। तो उसमें ऋषभ पंत अकेले और इस पूरे सीरीज में एक जो बात बहुत ज्यादा मेरे को चुभी है कि वो विराट कोहली को एक ही तरीके से कैसे, मतलब क्या कर दिया उसने, एक ही तरीके से आउट हुए जा रहे हैं। विराट कोहली है, वो महान प्लेयर है, अपना सब कुछ कैलिबर प्रूव कर चुके हैं, तो महान प्लेयर आदमी बनता कैसे है आदमी? क्योंकि हर बैट्समैन की कमजोरी तो होती है ना, कि वो उस पर काम करके ओवरकम करता है, तब वो जाके, इसलिए लोग बोलते हैं कि वाह भाई इसकी कमजोरी थी, लोगों को पता चली, लेकिन इसने इस पे काम किया और ओवरकम किया। और ऐसा नहीं है विराट कोहली ने ऐसा किया नहीं है, इंग्लैंड के टूर पे विराट कोहली ये काम कर चुके हैं। 2014 में जब एंडरसन ने उन्हें काफी परेशान किया था, उन्होंने ऑफ साइड की बॉल छोड़ के सेंचुरी बनाई है। लोग सचिन का एग्जांपल दे रहे हैं कि सचिन से सीखो, सचिन ने ऑफ साइड की बॉल खेली नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सचिन तो बहुत दूर की बात है, आप अपने आप से ही सीख लीजिए, आपने ये काम किया हुआ है, लेकिन नहीं, आप उसी आदत से मजबूर है। अब एक तरीके से उनका ये वो बन गया है, इम्पल्सिव डिसीजन बन गया है, या फिर बोलो मसल मेमोरी बन चुकी है कि अगर बॉल आएगी तो मेरा हाथ जाना ही जाना है। और ये ऐसा एथलीट बहुत मतलब वो हो जाता है यार कि आप एक दिमाग में आपके माइंडसेट हो जाता है कि वो वाली बॉल छेड़े ना, एक तरीके से माइंड ब्लॉक भी हो गया है। और ये है कि पेशेंस भी नहीं दिखा पा रहे हैं विराट कोहली के। मैं काफी देर 40-50 बॉल पेशेंस दिखाते हैं, फिर उसके बाद उनका पेशेंस लूज हो जाता है, वो खेल जाते हैं, वो शॉट स्टार्टिंग में आके दिखता है कि हाँ आज विराट कोहली बॉल छोड़ रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन एंड में आती है एक बॉल, वो छेड़ जाते हैं। और वही जब बुमराह भी जब हाफवे मैच के बाद लंच के बाद जब चले गए थे, तो जब सिराज वहां पे थोड़ा बहुत मैच सेट करके दिया भी हुआ था बुमराह में, लेकिन लोगों ने कहा कि क्या पता विराट कोहली ऐसे स्टैंडिंग कैप्टन है तो उन्होंने शायद सिराज से परफॉर्मेंस निकलवा ली। तो आज क्या हुआ, सिराज से आज परफॉर्मेंस नहीं निकल पाई, आज सिराज ने सिर्फ एक ही विकेट लिया, मैच दबाव नहीं बना पाए, आज प्रसिद्ध कृष्णा में फिर से लोगों ने मैं बॉलर्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा। बॉलर्स अपनी तरफ से अपना परफॉर्मेंस उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया, अपना परफॉर्मेंस बॉलर्स अच्छे से दे रहे हैं। अब आपके बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेंगे तो बॉलर से आप कितनी मजदूरी करवा लोगे? दिन भर तो ग्राउंड में मजदूरी करते रहते हैं, एक खिलाड़ी से आपने इतनी मजदूरी करा ली कि बेचारा इंजर्ड हो गया और उसके बाद वो टीम से बाहर हो गया। अब उसके फ्यूचर का भी नहीं पता है अभी हमें कि कितनी गंभीर इंजरी है और कितना वो है चैंपियंस ट्रॉफी में वो हमें रिप्रेजेंट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा और कितने लंबे टाइम तक बाहर रहने वाला है। और जो जो कि आपका नंबर 1 बॉलर है इस समय, नंबर 1 बॉलर नहीं, नंबर 1 प्लेयर है इस वक्त, प्लेयर मैंने बोला नॉट इवन फॉर इंडिया, कि वो टीम में रहता है तो सामने वाले को सोचना पड़ता है कि देयर इज वन प्लेयर वी हैव टू थिंक अबाउट। भाई जब 15 के 15 खिलाड़ी बहुत खुश हो गए होंगे ऑस्ट्रेलिया के, जब वो कहते हैं उन्हें पता चला होगा जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है और सेकंड इनिंग में नहीं आने वाला, भाई वो तो जसप्रीत बुमराह तो खौफ ही बना के रखा है। आपने देखा है कि जसप्रीत बुमराह की खौफ की वजह से वो सैम कॉन्स्टेंस को लेके आए और सैम कॉन्स्टेंस भी जसप्रीत बुमराह को ठीक तरीके से नहीं खेल पा रहा है, आड़े टेढ़े शॉट खेल रहा है
जसप्रीत बुमराह को भी बोलना पड़ा कि दैट ही इज प्लेइंग लाइक नंबर 10 इन 11। ये तो था यार, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब तो बस वही है कि बुमराह, मेरे को लगता है कि इंडियन टीम को तो देखो बहुत, इंडियन टीम को ड्रेसिंग रूम में जाके काफी ज्यादा अपने बोर्ड पे जाकर के फिर से सोचना पड़ेगा। हाँ, एक टीम को ठीक से बैठना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी, टीम बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, या फिर अपने ये चीज जो है ना, अपने ये चीज न्यूजीलैंड की हार के बाद ही कर लेना चाहिए था आराम से। जब आपको दिख रहे थे आपके स्टार परफॉर्मेंस, कैसी स्टार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आपने वहां से भी नहीं किया, आपने यहाँ पे आकर के भी यही सोचा कि ठीक है स्टार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई और कर देगा, कोई और कर देगा। हर मैच में कोई और नहीं करेगा भाई। मेरा तो ये मानना है, अगर अब ये जो स्टार्स हैं, सो कॉल्ड स्टार्स हमारे हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स हैं, दुनिया के बड़े नाम हैं, इन्हें जाके डोमेस्टिक खेलना ही चाहिए। रनों का जब तक ये अंबार ना लगाए ना, जब तक ये 2-3 सेंचुरी डोमेस्टिक क्रिकेट में मारे नहीं, तब तक इन्हें वापस टीम इंडिया में जगह नहीं मिलेगी। बट ऐसा होगा कहाँ? क्योंकि इसके बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, शेड्यूल भी इतना टाइट है, तो अभी इतना लंबा टूर करके आएंगे तो कुछ दिन तो रेस्ट करेंगे। इंग्लैंड का टूर, इंग्लैंड अभी इंडिया खेलने आएगी, तो वहां पे ये लोग खेलेंगे नहीं, वहां पे रेस्ट करेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी विदाउट प्रैक्टिस, जो एक सीरीज भी है 3 मैचों की, वो तो खेली नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ होती है, लेकिन डायरेक्ट इन लोगों को जगह मिल जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में। फिर वहां पे ये लोग वाइट बॉल क्रिकेट है, वहां स्लिप्स वगैरह तो होती नहीं है। विराट कोहली वहां पे बॉल छेड़ेंगे तो एज लग के थर्ड मैन पे चली जाएगी, थर्ड मैन पे चली जाएगी, सिंगल डबल मिल जाएंगे और वहां पे रन बन जाएंगे, तो सब कहेंगे वाह 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 वाह, तो खेलना आता है, किंग की बहुत परफॉर्मेंस आ गई, किंग इज बैक, विराट कोहली इज बैक। उसके बाद वो क्या कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, उसके बाद जब आप इंग्लैंड जाओगे तो इंग्लैंड का आईपीएल है, आईपीएल में तो फिर सब बोल ही जाते हैं, वो तो इंडिया का त्योहार है ही, तो वहां के परफॉर्मेंसेस तो वो कहते हैं टेस्ट में वहां उसके बदौलत भी इन लोगों का टीम में सिलेक्शन होता ही है। फिर उसके बाद आप दोबारा जब इंग्लैंड जाओगे तो फिर वही कहानी रिपीट होने वाली है। हालांकि आसपास के सालों में भी रोहित शर्मा की भी कुछ खास मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस नहीं आई है। हाँ ना, विराट की आरसीबी के लिए विराट की लास्ट परफॉर्मेंस 2016 में ही आई थी, जो लास्ट आई थी बहुत शानदार। उसके बाद से विराट कोहली है, वो वाली वो मिसिंग है। उसके बाद आप इंग्लैंड जाओगे, इंग्लैंड में भी अगर दोनों जो बड़े खिलाड़ी हमारे, अगर उन दोनों को जगह मिलती है, या तो हमारे ख्याल से तो वो कहते हैं रोहित शर्मा तो अपना आखिरी टेस्ट खेल चुके हैं इन माय ओपिनियन, बट फिर भी रोहित शर्मा ने आके बोला है कि मैं रिटायर नहीं हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि रोहित शर्मा हो चुके 38 इयर्स के, ठीक है, अब वो जवान तो हो नहीं रहे। वो उन्होंने वही बोला है कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसको मतलब ये नहीं कि वो डर गया है, उन्होंने कुछ ऐसे ही टाइप का मतलब इंटरव्यू दिया है। हालांकि लेकिन वही बात है, देखो भाई, अगर आप टीम को देखो, टॉप ऑर्डर नहीं परफॉर्म कर रहा, रोहित शर्मा का क्या सीन है, या तो वो ओपनिंग कर रहे हैं, या तो वो वन डाउन आ रहे हैं, या तो बिल्कुल 6th पे आ रहे हैं, कहाँ रखोगे भाई उनको? किसको बना रहे हो आप ओपनिंग पेयर? बार-बार ऐसे चेंज कर रहे हो, कभी KL राहुल छठे पे खेल रहा है, कभी आप न्यूजीलैंड की सीरीज में जाते हो, न्यूजीलैंड में आप बोलते हो कि नहीं हम KL राहुल से ओपन नहीं कराएंगे, KL राहुल की हम जगह नहीं छेड़ना चाहते थे, हम उन्हें नंबर 6 खिलाना चाहते थे, हम उनकी जगह नहीं छेड़ना चाहते थे, तो हमने इसलिए कोई चेंजेस नहीं किए, इसलिए हमने विराट कोहली KL राहुल की जगह हमने चेंज नहीं करी। लेकिन आप जब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हो, KL राहुल की जगह चेंज हो जाती है, KL राहुल ओपन कर रहे होते हैं, फिर KL राहुल वन डाउन भी खेल रहे होते हैं, फिर KL राहुल दोबारा ओपन कर रहे होते हैं। तो ये चीजें किसकी वजह से हो रही है? ये चीजें आपके सो कॉल्ड स्टार्स की वजह से हो रही है, जो अपनी पोजीशन को लेकर के बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं डिस्कम्फर्ट में जाना चाहूंगा, और क्या अगर उनकी नीचे पोजीशन नहीं आ रही तो मैं अपनी वापस पुरानी पोजीशन पे जाऊंगा, वहां रन आ जाए। लेकिन आपके रन नहीं आ रहे हैं, आपको डोमेस्टिक में जाके काम करना पड़ेगा, रन बनाने वहां पड़ेंगे, तब जाके आपकी टीम में जगह बनेगी, ऐसे थोड़ी बनती है। खैर बातें करते रहेंगे तो भाई पूरी रात बैठ जाएगी, क्योंकि जो इंडिया ने हम लोगों को बुरा फील करवाया है ना, उसके लिए तो मतलब हम लोग तो कंटिन्यूअस रैंक करते रह सकते हैं, लेकिन हम लोग जाते जाते कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों को फील हुआ है फ्रॉम दिस BGT we'll definitely share and in this video with. Firstly, Virat Kohli has to go back and has to be Virat Kohli and then come back and work on his skills. Exactly. वो शायद अपने ये नहीं होना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में कि ये प्लेयर अबे यार इसको तो कैंसिल लगा देते हैं बीच से। मेरे ख्याल से उन्हें सीनियर प्लेयर से जाके बात करनी चाहिए, उन्हें अपने पुराने कोचेस से जाके बात करनी चाहिए, उन्हें सचिन से बात करनी चाहिए
ताकि उन्हें थोड़ा आइडिया मिले, जो उनका माइंड ब्लॉक हो रखा है वो शायद उस तरीके से ओपन अप हो, क्योंकि सीनियर्स खिलाड़ियों ने ये सब देखा है अपने करियर में, और सचिन ने तो बहुत ही कुछ देखा है अपने करियर में। सचिन ने ये ड्रेसिंग रूम की लड़ाइयां भी देखी है, सचिन ने चेंजेस देखे हैं टीम के चेंजेस देखे हैं, सचिन ने सब कुछ देखा है। तो सचिन को इन सब सिचुएशन से कैसे टैकल करना है सब पता है, सब पता है। तो आप उनसे जाके मदद लीजिए, और मुझे नहीं लगता सचिन मदद करने के लिए कभी भी मना करेंगे। ही इज अ वेरी ग्रेट मैन। तो अगर आप उन्हें अप्रोच करेंगे तो बिल्कुल आपके सीनियर प्लेयर्स वो कहते हैं, इरफान पठान कमेंट्री करने के लिए कहते हैं, बॉलर्स को उनके पास जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि कौन सी लाइन सही रहेगी। बट आजकल ना प्लेयर्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों जाऊं पूछने, मुझे तो सब आता है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज ये है कि गौतम गंभीर को अब यहाँ पे गौतम को गंभीर रूप लेना ही पड़ेगा, बहुत ही टफ डिसीजन बात ये है ना, जब आप किसी बड़ी पोजीशन पे आ जाते हो ना, ये आप किसी फ्रेंचाइजी में जाके बोल सकते हो कि मैं टीम अपनी तरीके से चलाऊंगा, कि मैं मेरा मन है तो मैं सुनील नारायण। लेकिन अगर आप बीसीसीआई में आते हो, बोर्ड में आते हो, आप यहाँ वो चीज नहीं कर पाते हो कि मैं टीम अपनी तरीके से चलाऊं, क्योंकि यहाँ पे बीसीसीआई भी अपना कॉल लेती है, तो यहाँ पे प्लेयर्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो भी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे फिर अब थोड़ा सा तो कंट्रोल मुझे लगता है गंभीर को लेना चाहिए, क्योंकि अब तो भाई आई थिंक इसके बाद अगर कुछ भी अगर इंडिया बहुत मेजर कुछ हारती है, आई थिंक दैट विल बी द लास्ट ऑफ तो करियर्स की बात तो थी इस सीरीज में, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ होता है तो बेसिकली अब गंभीर को बनना पड़ा है चक दे इंडिया का कबीर। हां एग्जैक्टली, अब उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, टीम का गुंडा तो बनना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा रोहित शर्मा के लिए कि रोहित शर्मा जी बातें नहीं बैट से बात करिए भाई, बिल्कुल अपना जवाब अपने क्रिटिसाइजर्स को, हम लोगों को सब कुछ आप डोमेस्टिक में जाओ, आप रन बनाओ, डोमेस्टिक खेल के दिखाओ। डोमेस्टिक मैंने वही बता रहा हूँ, मैं अभी भी मतलब कभी भी ऐसे देखता रहता हूँ भाई कि क्या डोमेस्टिक नहीं जाने वाले ना, इसके बाद आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है हाल, कोई नहीं जाने वाला खेलने, बस कहने की बातें हैं कि डोमेस्टिक खेलने जाओ। हम 4 दिन बात करेंगे, 5वें दिन अभी इंग्लैंड के साथ सीरीज चालू होगी, इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस होगा, हम भी वाह करते हुए यहीं बैठे पाए जाएंगे। एंड बस वही बात है, और एंड में भाई यही कहना चाहूंगा कि भाई वी लव यू जस्सी भाई, you gave your 100% he is a gem of a player, you gave all भाई for India, everything you gave, and भाई आपको नहीं मिला कोई सपोर्ट, लेकिन मैं बता रहा हूँ सारे इंडियन क्रिकेट टीम फैंस ने आपको दिल से हर तरीके से सपोर्ट किया कि आपको एक दिन इंजरी ना हो, आप जब बॉलिंग करने आ रहे हो आपको मतलब सही हम आपके लिए दुआएं कर रहे थे कि भाई वापस आ जाए जस्सी भाई, कोई मेजर इंजरी ना हो, बस हल्का सा पेन हो, हल्का सा स्ट्रेन हो, जस्सी भाई वापस आया, और हम लोग अभी भी दुआ कर रहे हैं ज्यादा बड़ी इंजरी ना हो, 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाए। क्योंकि जसप्रीत बुमराह इंडिया की इस वक्त लाइफलाइन है, और मुझे लगता है कि अगर वो चले जाएंगे ना तो थोड़ा इंडियन टीम को थोड़ा सा इंडियन टीम एक तरीके से अपाहिज हो जाएगी इंडियन टीम, वो जसप्रीत बुमराह चले गए, क्योंकि ऑलरेडी आधी अपाहिज तो हो चुकी है जब से रोहित शर्मा और विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आधी अपाहिज तो हो ही चुकी है टीम, और अगर यहाँ पे हो गया तो और अपाहिज हो ही जाएगी। तो इसी के साथ मतलब जस्सी भाई वी लव यू, और वीडियो एंड करते हैं, वीडियो रात भर की दूंगा, चलो बाय बाय, लाइक करना प्लीज, सब्सक्राइब करना, और आपके क्या व्यूज है प्लीज कमेंट में हमें बताएं कि आपके क्या व्यूज है इस टेस्ट मैच को लेके, और आप क्या सोचते हैं, और आप किसी टॉपिक पे अगर चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें तो वो भी कमेंट में हमें बताइए। और ज्यादा सैड होने का नहीं है, मे बी क्या पता इंडिया कुछ कर ले, लेकिन जस्सी भाई के लिए प्रार्थना जरूरी है। देखो हमने अपना लक तो एग्जॉस्ट कर ही लिया था T20 वर्ल्ड कप जीतने में ही, हम सब ने दुआएं कर ली थी कि बस ये जिताया तो और कुछ नहीं जिताना, तो वही हुआ है। और इंडिया का ये रहा भी है, 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी 4-0 इंग्लैंड 4-0 ऑस्ट्रेलिया से हारी है, तो इससे मूव ऑन तो करेंगे और करेंगे ही, करना भी पड़ेगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। चलो भाई, उम्मीदों के साथ, और जस्सी भाई जल्दी ठीक हो जाओ यार, ऑल द बेस्ट टू यू, बाय बाय।